हम लोग आजकल सुनते हैं कि पढ़ाई भी एक पावर है, पैसा भी एक पावर है। फिर जिसका शरीर मजबूत है, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, ये भी एक पावर है। जो बोलने में तेज हैं वो भी पावरफुल हैं। लेकिन कहीं तो वे हम ध्यान नहीं दे पाते कि एडजस्टमेंट इटसेल्फ अ पावर। हर परिस्थिति को एडजस्ट करना भी एक पावर है। परिस्थितियों अनुसार खुद को ढालना, वैसा जीवन जीना, लेकिन अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए ये ठीक है, लेकिन किसी को गिरा के मैं ऊपर उठूं ये ठीक नहीं। तो एडजस्टमेंट भी एक पावर है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो ऐसे उदाहरण हमारे परिवारों में मिलेंगे। जो हमारे पूर्वज थे, बड़े थे, उनमें एडजस्टमेंट पावर बहुत था। इतना था कि क्या बात की जाए। आज अगर हम अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारे बाप के साथ एक अलग सी अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि उनमें एडजस्टमेंट है। जैसे एक साधु थे, किसी नगर में धर्म प्रचार के लिए जाएं, कोई रोटी खिलाए तो हाथ ऊपर करके कहते थे, हे परमात्मा, आज आपके लाख एहसान, आपने मुझे रोटी खिलाई। फिर दूसरे दिन किसी और नगर में जाएं धर्म प्रचार के लिए, कोई रोटी न पूछ सका, रोटी नहीं मिली खाने को, तो हाथ ऊपर करके कहते हैं, परमात्मा, कल आपके लाख एहसान थे जो आपने भोजन रोटी खिलाई थी, आज करोड़ एहसान हैं कि मुझसे आज आप फास्ट व्रत रखाने का एक अवसर, एक मौका दिया है मुझे। मतलब शिकायत नहीं है। एक दुख को भी कैसे उत्सव बनाया जाए, इसका नाम है एडजस्टमेंट। कोई तकलीफ का समय, टाइम आया है, वो मुझे सिखा के क्या जा रहा है, ये एडजस्टमेंट। फिर दूसरों को पता तक न चले, यहां तक कि खुद को भी पता न चले कि मैंने कहीं एडजस्ट किया है, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट पावर। क्यों? जिनकी जीवन में ये है, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता। कहते हैं कि एक राजा थे, राजा ने घोषणा करा दी थी कि मेरे राज्य में जितने भी पीर, फकीर, संत, साधु रहते हैं, आप एक लकीर खींचो धरती पर, जिसको जितनी धरती चाहिए, जमीन चाहिए, मैं उसके नाम पर लिख लेता हूं, आप लोग भले आश्रम, मंदिर, स्थान अपना बनाना। तो राजा की अनाउंसमेंट सभी साधु संतों, पीर फकीर उस समय के जो होंगे, कईयों ने सुनी तो एक लकीर खींची। लेकिन राजा जब निकला घोड़े पर, सेना को, फौज को लेके, जहां जहां जिस साधु ने जितनी जमीन को लकीर खींची थी, मंत्री जो मिनिस्टर उस समय के उनके जो थे, उनको कह दिया कि इसके नाम पर ये कर दो। लेकिन एक साधु है, जंगल में हाथ नीचे करके, सर के नीचे करके सोया हुआ है, निश्चिंत, एक नींद में है, सुकून में है। राजा ने कहा अपने कर्मचारी को, इनको साधु को जगाओ, ये टाइम बार बार नहीं आएगा। उनको जगाया गया तो साधु से पूछा गया, आपको अनाउंसमेंट का पता नहीं है
कि राजा ने ये घोषणा करी कि जो जितनी जमीन पर लकीर खींचेगा वो जमीन उसकी है। तो साधु कहता है पता चला। बोले फिर आपने लकीर क्यों नहीं खींची है? साधु कहते हैं कि लकीर खींचो मतलब खुद को एक लिमिट में, एक सीमा में बांधो। मुझे ऐसा लगता है ये धरती पूरी मेरी है, जहां जाऊं सो न लेके आया था न लेके जाऊंगा, काम निकालना है, सुख लेना है वो ले रहा हूं। कहां किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, आपत्ति होगी, कोई कहेगा या नहीं सो तो थोड़ा आगे चल के सो जाऊंगा। एडजस्टमेंट जिनके जीवन में है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके जैसा कोई अमीर नहीं है। नहीं तो जिनकी जीवन में एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं हुई है, वो जरूरी काम के लिए भी बाहर नहीं निकलते। इतनी अंदर की कमजोरी है, बाहर की मजबूती लेकिन अंदर की कमजोरी है। बड़ा नाम है, पैसा खूब है, शरीर मजबूत है, लेकिन एडजस्टमेंट पावर नहीं है। बर्थ मिले विवाह भाई, अर्थ मिले विवाह भाई, ये स्वभाव होना चाहिए। ऐसी नेचर बनाए खुद की। हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज कहीं गए हुए थे, लौट रहे थे अपनी कुटिया की ओर। किसी ने कहा आपकी कुटिया को, झोपड़ी को आग लगी है। नजदीक आए तो नाचने लगे। तो किसी ने कहा महाराज जी आप समझ रहे हो आपकी कुटिया को आग लगी? बोले इसलिए तो नाच रहा हूं। बोले क्यों? बोले हर किसी को जब हवन यज्ञ करना रहता है तो पंडित पुरोहित को बुलाना पड़ता है, हवन करने की सामग्री बुलानी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। इधर तो मेरे परमात्मा ने खुद ही मेरे झोपड़ी को, घर को हवन कुंड बना के आग लगा दी है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? नाचने लगे हैं संत। नजर गई कि एक मेरी खटिया जो जिस पर रात को सोया था वो बाहर बच गई है। संत ने वो खटिया भी उठाई और डाल दी उस आग में। किसी ने पूछा भैया एक खटिया तो बच जाती थी, उससे सुख लेते थे, रात को नींद तो बढ़िया कर सकते थे। तो नामदेव महाराज कहते हैं कि जब हवन करते हैं तो पूर्ण आहुति के समय जितनी भी सामग्री बच जाती है वो डाली जाती है। इसलिए मेरे परमात्मा ने यज्ञ किया है तो क्यों ना पूर्ण आहुति के समय जितना कुछ बचता है तेरा तुझको सौंपो क्या लागे, मेरा तेरा तुझको अर्पण मैंने डाल दी है। अभी वो जाने उसका काम जाने। तो जिनकी जीवन में एडजस्टमेंट है वो दुख को भी उत्सव ही बना लेते हैं। हम भी कई कोई लोग सोचते हैं मैं सहन कर रहा हूं, मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। बस थोड़ी दृष्टि, थोड़ी नजर बदलनी है कि चलती का नाम गाड़ी, ये स्टेप्स ऑफ लाइफ हैं और ऐसा अपने बच्चों को भी सिखाएं। और आध्यात्मिक जगत में जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी जीवन में भी जितनी एडजस्टमेंट ज्यादा होगी उनकी यात्रा उतनी सहज सफल होगी। जल्दी से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा के अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल प्रभु प्राप्ति कर पाएंगे। तो संसार में भी सुखी खुश वो रहेगा जिनमें एडजस्टमेंट है। आध्यात्मिकता की भी सिद्धि वो प्राप्त कर पाएंगे जिनके जीवन में एडजस्टमेंट है, क्योंकि एडजस्टमेंट इटसेल्फ पावर। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।